आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे GPCR मींस GPCR की फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी रिसेप्टर्स की। तो जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर प्रोटीन होते हैं जो कि सेल के सरफेस पर या इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं रिसेप्टर का GPCR। GPCR पढ़ने से पहले हम बात करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की। अब जो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है या पाथवे है जिसमें जो हमारा रिसेप्टर है, कोई भी ड्रग होता है रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स शो करना होता है ड्रग को, वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो इस मैकेनिज्म को सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे ड्रग है मींस लिगेंड है कोई भी, वो एडमिनिस्टर करा, जो रिसेप्टर होते हैं बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो गया। अब रिसेप्टर बाइंड होने के बाद जो उसे अपना रिस्पॉन्स शो करना हो वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये सारी जो प्रोसेस चल रही है कि ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, रिस्पॉन्स शो करा, इस पाथवे को प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे GPCR की। सबसे पहले जो GPCR है इसके अदर नेम भी हैं। इसे हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको दिखाएगा 7TM। तो 7TM 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर की ही बात कर रहे हैं। थर्ड मेटाट्रोपिक रिसेप्टर। तो ये तीनों हमारे GPCR के ही अदर नेम है। अब इसके जो अदर नेम रखे गए हैं वो कैसे हैं। अब ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये बाहर वाला जो पोर्शन है आउटर पोर्शन मीन्स हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। एक हमारा ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरा ICF इंटरसेलुलर फ्लूइड मींस इंटरसेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं। और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं। अब जो हमारा नाम है इसका हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। तो जो रिसेप्टर है हमारे हेप्टा होते हैं, इसलिए हम इन्हें हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर कहते हैं। और ये ट्रांस होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं 7 होते हैं हमारे, इसलिए हम ट्रांस होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए इसका नाम 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। और मेटाट्रोपिक रिसेप्टर इसका नाम इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। अब हमारा G प्रोटीन। अब जो G वर्ड है, ये वर्ड है इसका मतलब ग्वानिन की बात कर रहे हैं। जो ग्वानिन है वो प्रोटीन है। तो जो G प्रोटीन है हमारा, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन कहलाता है। अब जो हमारा G प्रोटीन होता है ये सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, GPCR रिसेप्टर। अब जो हमारा GPCR रिसेप्टर है इसमें एक कॉन्स्टिट्यूट होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोटीन फैमिली होती है हमारे GPCR रिसेप्टर की, जो कि मॉलिक्यूल्स को लिगैंड को सेंस कर लेते हैं, उसे हम GPCR बोलते हैं। बाकी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी जो भी टॉपिक आपको पहले पढ़ना है बताइए। अब जो हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बात करी थी, हम रिसेप्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे रिसेप्टर्स हैं। तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर एंड लास्ट रिसेप्टर डेट रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये सारे हमारे रिसेप्टर हैं। इन सब रिसेप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिसेप्टर को आज हम बात करें GPCR रिसेप्टर की। तो जो एक वर्ड आ रहा है हमारा बार-बार लिगेंड। अब जो लिगेंड वर्ड होता है ये हम जो आउटसाइड से ड्रग ले रहे हैं उसे भी हम लिगेंड बोल सकते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं हमारे उनको भी हम लिगेंड्स कह सकते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो भी लिगेंड कहलाए जा सकते हैं। और केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें भी हम लिगेंड्स कह सकते हैं। तो लिगेंड्स एक ड्रग को ही नहीं बोलते, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं। और जो ड्रग है हमारा वो भी बाइंडिंग साइट पर हमारा रिसेप्टर बाइंड होता है, अपना रिस्पॉन्स शो करता है। और हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी बाइंडिंग साइट पर रिसेप्टर पर बाइंड होकर ही अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं GPCR की। अब जो हमारा GPCR है अभी हमने बात करी थी कि इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और ये हमारी बाइंडिंग साइड है जिस पे ड्रग हमारा बाइंड हो रहा है। और इसमें लूप प्रेजेंट होते हैं, 3 लूप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के होते हैं और 3 लूप इंट्रासेलुलर फ्लूइड के होते हैं। तो हमारे जो इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों GDP होती हैं। GDP एक हमारी एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म करने का काम करती है। और हमारी ये 3 है अल्फा बीटा गामा, तो इसे हम ट्राइमर्स बोलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कोई भी ड्रग है हमारा, हमने एडमिनिस्टर करा मींस एगोनिस्ट, वो हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने पे जो हमारी
ये लूप्स है, ये हमने लूप्स की बात करी थी। तो लूप पर करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लूप पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो जी प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाएगा। जी प्रोटीन हमारा, इसकी बात कर रहे हैं हम अल्फा बीटा गामा की, तो जो जी प्रोटीन है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो जो हमारा जीडीपी होता है ये रिप्लेस हो जाता है, जीटीपी रिप्लेस कर देता है जीडीपी को, मीन जीडीपी की जगह जीटीपी हमारा लग जाता है। अब जो हमारा जीटीपी रिप्लेस कर देता है जीडीपी को, तो फिर जो ट्राइमर्स होते हैं मीन्स अल्फा बीटा गामा, ये हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं ट्राइमर। जब ये हमारे टूट जाते हैं तो अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स अल्फा जीटीपी अटैच होगा हमारा, अल्फा जीटीपी अलग हो गया, ये एक्टिवेट हो जाएगा तो एफेक्टर एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। और जो बीटा गामा है हमारे, ये हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारा आयन चैनल रेगुलेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी कि जब अल्फा बीटा गामा एक साथ होंगे तो हम इन्हें ट्राइमर बोल रहे हैं। जब बीटा गामा एक साथ है, अल्फा अलग हो गया तो बीटा गामा को हम डाइमर्स बोलते हैं। तो हमने एक बात करी थी जीटीपी की। जीटीपी मतलब हमारे एनर्जी फॉर्म होते हैं जीडीपी और जीटीपी। तो जीटीपी जो है उसकी फुल फॉर्म है हमारी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो जीडीपी है इसकी फुल फॉर्म है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो हम बात करी हमने जीपीसीआर किसे कहते हैं और हमारे रिसेप्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं और जीपीसीआर का हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा हो रहा है। तो अभी हमने बात करी थी अभी के लेक्चर में कि जो हमारा जीटीपी रिप्लेस कर रहा था जीडीपी को, तो ये हमारा एक ये भी डायग्राम है कि कोई भी हमने ड्रग एडमिनिस्टर करा, रिसेप्टर के साथ हमारा बाइंड हो गया तो अल्फा बीटा गामा पे हमारा जीडीपी अटैच था। फिर आगे की प्रोसेस हमारी चलती है तो अल्फा अलग हो जाता है, हमारा जीटीपी इसमें आता है और बीटा गामा अलग हो जाते हैं और ये बीटा गामा भी हमारे सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम्स होते हैं ये हमारे अल्फा जीटीपी एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। ये हमने बात करी थी अभी की कि जैसे ड्रग है हमारा बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद बाइंडिंग साइट पर जीडीपी से जीटीपी बन जाता है और अल्फा जीटीपी हो जाता है और जो बीटा गामा होते हैं हमारे ये सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स अल्फा हमारा अल्फा जीटीपी भी सेपरेट हो जाता है और बीटा गामा भी हमारा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो जो अल्फा जीटीपी है जो एसी को एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है जो कि हमारा इफेक्टर एंजाइम था, और जो बीटा गामा होते हैं ये रेगुलेट करते हैं आयन चैनल को। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स। जीपीसीआर की बात कर रहे हैं कि जीपीसीआर के हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं। तो जीपीआर के हमारे 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट जीएस, इसका मतलब है कि एडिनाइल साइक्लेस एक्शन इंक्रीज हो जाता है इसमें और जो कैल्शियम चैनल है हमारा ओपन हो जाता है जीएफ। जो जीआई है मींस जो एडिनाइल साइक्लेस है हमारा ये इनहिबिट हो जाता है और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। जी नॉट कह लो या जीओ कह लो, इसमें क्या होता है कैल्शियम जो चैनल है हमारे वो इनहिबिट हो जाते हैं और जो जीक्यू है इसमें फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव हो जाता है। तो हमारा जो जीपीसीआर प्रोड्यूस हो रहा है अपना एक्शन शो कर रहा है 3 पाथवे के द्वारा ये अपना एक्शन शो करता है। फर्स्ट पाथवे का नाम है CAMP कैंप साइक्लिक एम्प पाथवे, दूसरा है IP3 डैग पाथवे और थर्ड है चैनल रेगुलेशन। तो जो कैंप पाथवे है मींस एडिनाइल साइक्लेस पाथवे की बात कर रहे हैं हम, IP3 डैग पाथवे है मींस फॉस्फोलाइपेज सी की बात कर रहे हैं और जो चैनल रेगुलेशन मींस हम आयन चैनल की बात कर रहे हैं। तो हमारा आ गया सबसे पहले हम बात करेंगे कैंप पाथवे मींस इसकी फुल फॉर्म है साइक्लेस एडिनो मोनोफॉस्फेट। साइक्लेस एडिनो मोनोफॉस्फेट में क्या होता है जो हमारा GS होता है वो एक्टिव हो जाता है, मींस जो एडिनाइल साइक्लेस होते हैं वो उसका एक्शन बढ़ जाता है और कैल्शियम चैनल हमारे ओपन हो जाता है और ये इनएक्टिव होता है GI के द्वारा, मींस जो एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर रहा है और पोटेशियम चैनल को ये हमारा ओपन कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने कैंप पाथवे को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि जो एडिनाइल साइक्लेस होता है हमारा ये ATP जो हमारी ये भी एनर्जी की फॉर्म है इसे कन्वर्ट कर देता है कैंप में साइक्लेस एडिनो मोनोफॉस्फेट में। अब ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है तो ये हमारी प्रोटीन काइनेज बनाती है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देती हैं। तो जो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करती हैं तो फॉस्फोराइलेशन होने लगता है, मींस फॉस्फेट ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है। जो हमारा कैंप होता है ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है। अब जो हमारा कैंप है इसके फंक्शन क्या है, ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है मींस ग्लूकोज को बनाने का काम करता है, लाइपोलाइसिस करता है, एडिपोज टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को और जो कैल्शियम चैनल है उसे ओपन करने का काम करते हैं हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, जो अलग अलग अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा IP3 डैग पाथवे। इसे हम फॉस्फोलाइपेज
पाथवे की बात कर रहे हैं, जो फॉस्फोलाइपेज सी होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। ये हमारा एक्टिव होता है GQ के द्वारा। अब हमारा जीन Q है, अब इसमें क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है फॉस्फोलाइपेज के C के द्वारा। अब ये कन्वर्ट कर देते हैं PIP2 इंटू IP3 एंड डैग, ये भी हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। तो यहाँ पर एक फर्स्ट है PIP3 मतलब फॉस्फेटाइडाइल आइनोसिटोल की बात कर रहे हैं 4,5 बाइफॉस्फेट, और जो IP3 है मीन्स हम बात कर रहे हैं आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। जो डैग है बात कर रहे हैं हम डाइसाइल ग्लाइसेरोल की। तो जो हमारा फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, सिक्रीशन करने का काम करता है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट होता है और मेम्ब्रेन का ये फंक्शन करने का काम करता है। तो हमारा ये भी जो हमने बात कर ली थी अभी कि ड्रग हमारा बाइंड हो जाता है रिसेप्टर पे, बाइंड होने के बाद ये हमारा आगे का एक्शन शो करता है, मीन्स PIP3 बना रहा है। अब PIP3 हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं IP3 में और डैग में, दो पार्ट में। अब जो डैग होता है वो एक्टिव करता है PKC को, मीन्स प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है, और प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने के बाद फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन के बाद रिस्पॉन्स शो होता है। जो हमारा IP3 होता है ये कैल्शियम चैनल बनाने का काम करता है। तो ये हमने बात करी थी अभी के ही लेक्चर में, GPCR में बात कर रहे हैं हम। तो अब हमारा नेक्स्ट है चैनल रेगुलेशन। अब जो चैनल रेगुलेशन है ये एक्टिवेट होता है GS, GI और G0 के द्वारा। इसे कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो हमारे IP3 हैं, IP3 डैग थे या सैक थे, इसमें सेकेंडरी मैसेंजर की बात पढ़ रही थी। जो हमारा कैम्प था उसमें भी सेकेंडरी मैसेंजर था, उसमें नीड थी उसकी। जो IP3 है इसमें भी PTP3 IP3 डैग की सेकेंडरी मैसेंजर की नीड हो रही थी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी रेगुलेशन है इसमें कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर की नीड नहीं होती है। ये एक्टिवेट कर देता है G प्रोटीन को, और जो चैनल ओपन हो जाते हैं हमारे और आयंस हमारे मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं चैनल रेगुलेशन। तो आज के लेक्चर में हमने GPCR बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आयन चैनल रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में जो भी वीडियो आपको पहले वॉच करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।